चाणक्य फोरम प्रेजेंट्स रणक्षेत्र। जय हिंद दोस्तों, आप लोगों के तमाम सुझावों के बाद रणक्षेत्र के खबरों को लेकर हमने थोड़ा सा बदलाव किया है। क्या बदलाव किया है सर इसमें? बेसिकली हमें तमाम सुझाव मिल रहे थे। ये बताया जा रहा था कि आप लोग वही सारी चीज़ें सुबह डिस्कस करते हैं जो फिर हमें बहुत लेट देखने को मिलती है। हमने सोचा कि कुछ नई खबरें आपके लिए लेकर आए, हम कुछ नई चीज़ें आपको बताएंगे। तो फिलहाल सबसे पहले नमस्कार, जय हिंद और रणक्षेत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस समय सब बहुत बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान में। दरअसल पाकिस्तान में पहली बार हुआ है कि किसी आईएसआई चीफ को 14 वर्ष की सजा हुई है। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को 14 साल की सजा दी गई है। करीब 1 साल पहले उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग शुरू हुई थी। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के बारे में कुछ बताओगे ना? ये आईएसआई के पूर्व चीफ रहे हैं और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के करीबी माने जाते हैं। कहा जाता है कि ये इमरान खान की जो पॉलिटिकल और मिलिट्री जो एक कोलिशन था, जो एक साथ चलती, क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स बिना फौज के सहारे नहीं चल सकती। पाकिस्तानी फौज के लोग पाकिस्तानी पॉलिटिशियन को सपोर्ट करते हैं, तभी वो पॉलिटिशियन आगे चलता है और वो काम करता है। तो फैज हमीद वो एक मजबूत स्तंभ था जिसके सहारे इमरान खान अपनी पूरी पॉलिटिक्स चलाता था। फैज हमीद को आईएसआई चीफ बनाया गया, पता है किसको हटा के? आसिम मुनीर को। आसिम मुनीर का वो कंट्रोवर्शियल चीज, आसिम मुनीर का वो कंट्रोवर्शियल फाइंडिंग जिसमें वो बुशरा बीबी को आरोप लगाता है, कहता है कि प्राइम मिनिस्टर सर, हियर आर द एलिगेशंस कि बुशरा बीबी तमाम ये सारी चीजें करी है, चोरी करी है, ये कर रही है। इमरान खान को ईगो पे अटैक होता है। इमरान खान तुरंत उसको उस कुर्सी से हटाने की बात करता है। वो बाजवा को बुलाता है, बाजवा उसको वहां से हटाता है, उसका ट्रांसफर होता है आईएसआई चीफ के तौर पे। उसके बाद पाकिस्तान का सबसे कंट्रोवर्शियल जनरल लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को आईएसआई का चीफ बनाया जाता है। इन पर आरोप ये लगा है जिसमें इनको सजा मिली है। इसकी शुरुआत होती है एक प्राइवेट कंपनी से। टॉप सिटी नाम की एक कंपनी है जो इस्लामाबाद में रियल एस्टेट डेवलप करती है, लग्जरी घर बनाती है और सिटी विद इन द सिटी डेवलप करने की उगरती है। इन पर आरोप था कि ये उस कंपनी उस कंपनी से मिलकर लैंड ग्रैबिंग और उस तरह का काम करते थे। जमीन को करते थे और रियल एस्टेट में इन पर लगे थे। उस कंपनी ने फिर शिकायत की और पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इन पर कार्रवाई शुरू हुई। इंटरनल कमेटी की प्रोसेस। अब मैं आपको रियल कारण बताइए। सबसे बड़ी चीज, इमरान खान का सबसे करीबी इंसान, तालिबान और पाकिस्तान का जो एक बढ़िया गठजोड़ हुआ था जब तालिबान 2021 में आता है अफगानिस्तान में दोबारा सत्ता पर काबिज होता है, यूएस निकल के जाते हैं वहां से। उसके बाद सबसे पहला आदमी, आपको तस्वीर दिख रही होगी, द फेमस चाय के कप के साथ, वो नमाज भी पढ़ता वहां पे जाके तालिबान के लीडर से मुलाकात करता और कहता है एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। देखो मैंने देख लिया, सब सेट है, सब कुछ सेट है। इसके बाद इमरान खान और बाजवा के बीच में तू मैं होती है। इमरान खान इसको लेफ्टिनेंट जनरल बनाया रहता है, बाजवा इसको चाहता है कि पेशावर का कोर कमांडर बना के भेजना चाहता है और भेज भी देता है। इसके बाद बाजवा से इसकी तू मैं होती है। वहां से इमरान खान की सरकार गिरनी शुरू होती है। आसिम मुनीर का राइज होता है, आसिम मुनीर को अगला चीफ बनाया जाता है। आसिम मुनीर पाकिस्तान में इमरान खान की पूरी पॉलिटिक्स को ध्वस्त कर देता है। उस पॉलिटिक्स को ध्वस्त करने के बाद आसिम मुनीर अपने आप को आज सीडीएफ बना के बैठा हुआ, फील्ड मार्शल भी है, सीडीएफ भी है, तीनों सेनाओं का चीफ है, तमाम चीजें हैं। सबसे पावरफुल आदमी है, सबसे पावरफुल है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ी चीज है, फैज हमीद को लेके कहा जाता है कि ये खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की पॉलिटिक्स को होल्ड करता था, बहुत कंट्रोल था इसका, इसलिए इमरान खान का करीबी बना। और पाकिस्तान में कहावत है कि जो पंजाब की पॉलिटिक्स को कंट्रोल करता है वो सत्ता में रहता है। यानी कि पंजाब को मैनेज करना सबसे जरूरी चीज है और उसने वही किया। उसने सबसे पहले पंजाब को मैनेज किया और उसके बाद इमरान खान सत्ता में आया। इमरान खान ने इसको पावरफुल बनाया। चूंकि आईएसआई चीफ अगर पाकिस्तान में कोई होता है, आप अगर पाकिस्तान को देखो तो पाकिस्तान में आर्मी चीफ के बाद सबसे पावरफुल अगर पोजीशन किसी के पास है तो आईएसआई चीफ की है। काली वीगो की पूरी पावर उसके पास होती है। वो जिसको मन उसको उस काली वीगो में बिठा के ला सकता है, उससे सवाल जवाब उसको अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकता है। इसको आईएसआई का चीफ बनाया जाता है आसिम मुनीर के बाद। यही आसिम मुनीर की असली खुंदक भी है। और इसमें ये तो एक राजनीतिक मुद्दा है कि पॉलिटिकल एंगल है कि भाई वो इमरान खान के करीबी माने जाते हैं, इमरान खान भी जेल में है, अब उनके ऊपर भी एक एंगल और भी इस खबर को लेकर इमर्ज हो रही थी कि जब इमरान खान जेल में थे
और कुछ दिन पहले DGISPR ने जिस तरह से बयान दिया कि वो नार्सिसिस्ट हैं और देश के उसमें है मेंटल इलनेस जहनी बीमारी है, तो उस समय विद इन द पाकिस्तान में कई इस तरह की बात आ रही थी कि आप पॉलिटिशियंस को तो बोल लेते हो, पॉलिटिशियंस पे इस तरह के इल्जाम लगते हैं और लिखते हैं, लेकिन विद इन द पाकिस्तान आर्मी के जो जनरल्स हैं उन पर क्या कार्रवाई होती है? ये एक वीडियो भी हामिद मीर ने बोला था, ये लाइन ये सवाल करते हुए वो बोला था, तो उसके कुछ ही दिन बाद इस तरह का पाकिस्तानी फौज ने कहा कि देखो हम करते हैं, हाँ, बट वो ये कि जो हमारे साथ अलाइन नहीं होता है उनके साथ करते हैं। और ये पहली बार हुआ है कि ISI के चीफ के इतने बड़े ओहदे पर पाकिस्तान में कार्रवाई हुई है। अगर हम इन पे जो आरोप लगे हैं फैज हमीद पर उनकी बात करें तो इन पर पॉलिटिकल एक्टिविटीज, वायलेशन ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, उसके अलावा सेफ्टी एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी एंड गवर्नमेंट रिसोर्सेज, कॉजिंग रॉन्गफुल लॉस टू इंडिविजुअल, ये 4 आरोप इन पर लगे थे, जिनके पूरी जो ट्रायल चला इन्हीं 4 आरोपों पर चला है। 14 साल की जेल की सजा हुई है लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को। और ये सबसे बड़ी चीज पता है कि हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं? सबसे बड़ी चीज है कि ये, अगर मैं इसको एकमात्र कहूं, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि पाकिस्तानी आर्मी कोर्स में ऐसा कोई और जनरल आएगा, हो सकता हो आए, हो सकता हो ना भी आए, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी में अपनी इंस्टीट्यूशन के लिए लॉयल्टी और अपनी इंस्टीट्यूशन के लिए, तो ऐसे कोई जनरल के लेवल पे जाके उसको इतनी बड़ी सजा मिले, ये बहुत नामुमकिन सा लगता है। लेकिन अभी मैं एकमात्र नहीं कहूंगा, पहला तो कह सकता हूं, एकमात्र भी कह सकता हूं, माफ कीजिएगा, एकमात्र जनरल है जिसके ऊपर आरोप लगे और उसको सजा हुई 14 साल की। मैं आपको एक प्रोफाइल पढ़ के सुनाता हूं जनरल फैज हमीद का। जनरल फैज हमीद को ISI का चीफ बनाया जाता है जून 2019 में, और वो नवंबर 2021 तक ISI का चीफ रहता है। इस दौरान वो इमरान खान के लिए जितनी गलत काम, इमरान खान की सत्ता को बचाने के लिए, इमरान खान के पॉलिटिकल जो राइवल्स हैं उनको दबाने के लिए तमाम सारे काम करते हैं। उसको सरीना होटल की, जो मैंने शुरुआत में बात की, सरीना होटल में जाके वो तालिबान के लीडर से मिलता है और वहां से आने के बाद कहता है एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। एक PTI की प्रवक्ता उठती हैं, वो फैज हमीद के ही दम पे बोल रही थी, जो कहती हैं कि अब तालिबान आ गए हैं तो अब वो हमें भारत से जंग करें, भारत से लड़ेंगे और हमें भारत से कश्मीर लेकर दे देंगे। ये मशहूर कोट है, आपको याद होगा, वो एक TV डिबेट में कहती हैं। उसके कुछ दिन बाद जब इमरान खान की सत्ता हिलती है, बाजवा थोड़ा सा पावरफुल होता है, बाजवा को लगता है कि नहीं, ये फैज हमीद का जो इन्फ्लुएंस है वो पाकिस्तान में ज़्यादा बढ़ रहा है, तो वो सबसे पहला काम करता है ISI चीफ से फैज हमीद को हटाता है। उसके बाद उसको कहाँ ले जाता है? पेशावर कोर का उसको कमांडर बनाता है। पेशावर कोर कमांडर वो 2021 से 2022 के बीच में रहता है, और ये सबसे कंट्रोवर्शियल मूव माना जाता है। यही एक फैसला था जिसने इमरान खान और बाजवा के बीच में डिफरेंसेस पैदा कर, और जिसके बाद पूरा विवाद शुरू हुआ और विवाद उच्च स्तर तक गया कि सरकार ही चलेगी, पूरा सत्ता परिवर्तन। उसके बाद इसको 2022 में ट्रांसफर किया जाता है बहावलपुर कोर में। कहा जाता है कि इसको साइडलाइन किया गया है, इसको बोला गया कि थोड़ा मेन स्ट्रीम से दूर चलिए, मेन कैमरा फेसिंग एरिया से दूर चलिए। उसके बाद जो है इसको बहावलपुर कोर में इसका ट्रांसफर करने के बाद, चूंकि कहा जाता है कि ये आर्मी चीफ की रेस में था, लेकिन इसको रेस से हटाया जाता है और वहां पे आसिम मुनीर को दोबारा राइज करवाया जाता है। और वो उसके बाद मशहूर आसिम मुनीर का जो आर्मी चीफ बनना और तमाम चीजें आप रोज देख रहे हैं। 2021 में जब तालिबान आया था तो सबसे ज्यादा एक्साइटेड, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सबसे ज्यादा एक्साइटेड उस समय इनकी उस समय एक बहुत ही मशहूर तस्वीर है, कप के चाय के साथ एंड द आरोगेंस बॉडी जेस्चर जो था वो उस समय के बहुत मशहूर तस्वीर। उस समय काफी मीडिया ने उस चीज को कवर किया था। और अब 14 साल की सजा की खबर। ये कहा जाता है कि जो PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जो इमरान खान की पार्टी है, वो जितनी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग अपनी करती थी, चाहे अपने राइवल्स को दबाना हो, चाहे नए कैंडिडेट्स उठाना हो, चाहे नए लीडर्स पैदा करना हो, इन तमाम चीज़ों के लिए इनिशियली खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के इलाके में, उसके बाद जो है पूरे पाकिस्तान में, इन तमाम चीज़ों को बेसिकली अगर मैं कहूँ, इमरान खान जो आज इतना बड़ा लीडर बना है, उसकी नींव कहीं ना कहीं इसी लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने रखी थी। और यही एक खुंदक भी है, यही एक बड़ी खुंदक भी है पाकिस्तानी फौज में करंट। और उसके बाद सत्ता परिवर्तन हुआ, चीजें बदली और अब
पहली बार आईएसआई के चीफ में पाकिस्तान में किसी को 14 साल की सजा हुई है। आरोप लगे और आरोपों के बाद ट्रायल चला और अब सजा हुई है। इसकी अगर हम बात करें तो शुरुआत टॉप सिटी जो रियल एस्टेट कंपनी है उससे हुई है। पाकिस्तान में जितने भी फॉर्मर जनरल्स हैं उनको लैंड मिलता है, ऑफिशियली भी इनको कुछ लैंड मिलता है जब ये सेना से रिटायर होते हैं। पाकिस्तानी जनरल्स का पाकिस्तान में रियल एस्टेट में और ज़मीनों में इन्वॉल्व होना कोई बड़ी बात नहीं है। वो पहले भी कई आर्मी चीफ्स हैं जो जनरल रिटायर होते हैं, वो लैंड्स उनको कुछ ऑफिशियली भी मिलते हैं, उसके बाद भी रियल एस्टेट के बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं। ये ऐसा पहली बार है जब किसी आईएसआई के चीफ को सजा हुई है, बहुत बड़ी बात है। कहा जाता है कि जो इसके विरोधी हैं फैज हमीद के पाकिस्तान में, पाकिस्तानी आर्मी कोर्स में, वो लोग कहते हैं कि फैज हमीद टोटल पीटीआई के वर्कर के तौर पे काम कर रहा था। जो उसके विरोधी हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, कि वो पीटीआई के सपोर्टर के तौर पे उसने तमाम तरीके से जुडिशरी, मीडिया और तमाम लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की। अब कहाँ कोई करता है? तो तमाम लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की। उसके कई ऑडियो लीक्स की बात आई कि कई ऑडियो लीक हुए जिसमें वो जुडिशरी को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तमाम लोगों को इन्फ्लुएंस करने की बात कर रहा है। लेकिन जो लोग फैज हमीद को पसंद करते हैं, बेसिकली वो जो एक पूरा एक कुनबा है जो इमरान खान को पसंद करता है, वो कहते हैं कि इससे बड़ा शार्प माइंडेड इंसान नहीं था। और इसकी एक बड़ी एक्टिविटी मानी जाती है, जैसे कहा जाता है कि जब कश्मीर को लेके काफी हार्डलाइनर था, इंडिया के खिलाफ जो भी हाइब्रिड वॉरफेयर था उसमें ये काफी सक्सेसफुल होता था, बहुत ज्यादा एक्टिव रहता था। बीइंग आईएसआई चीफ उसकी पावर तो थी। तो ये तमाम चीजों को लेके इसकी एक बड़ी फैन फॉलोइंग भी है पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान में इतने बड़े ऑफिसर या आर्मी ऑफिसर, रिटायर आर्मी ऑफिसर को सजा हुई है, इसके बाद आपको क्या लगता है पाकिस्तान में किस तरह से विद इन द आर्मी जो पॉलिटिक्स होती है वो बदलेगा? लोगों का नैरेटिव जो है वो किस तरह का होगा? मुझे पर्सनली एक चीज लगता है और मैं इसको लेके बड़ा स्ट्रांग बिलीव करता हूँ। बेसिकली जब हम फैज हमीद को सजा की बात देख रहे हैं तो मुझे एक ऐसी चीज लगती है, गौरव सर ने कई बार बोला है अपने शोज में ना, कि पाकिस्तानी आर्मी के अंदर एक बहुत बड़ा जनरल कैडर के अंदर हम देखे जाए तो जो कोर कमांडर्स हैं उनके, जिनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने की एक लालसा थी कि मुनीर रिटायर होगा तो मैं चीफ ऑफ आर्मी बन सकता हूँ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मैं बन सकता हूँ, ये बहुत बड़ी लालसा थी पाकिस्तानी जनरल्स में, वो खत्म हो गई। जनरेशन दर जनरेशन, 2-3 जनरेशन के जो कोर कमांडर बनेंगे या आईएसआई चीफ जो करंट है, उनके साथ वो हो गया कि अभी करंट आईएसआई चीफ को तो एनएसए भी बना दिया गया है पाकिस्तान को। तो उनके अंदर जो ये थी जील थी काम करने की कि नहीं हम काम करेंगे, हम भी आर्मी चीफ बनेंगे, देन हम भी पाकिस्तान पर राज करेंगे, हमारी भी 50 चीजें होंगी, वो खत्म हो जाएगी। तो और उसके बाद आईएसआई चीफ को तो 2 चीजें बहुत पॉसिबल है, या तो वो जनरल्स अपनी आर्मी और अपने इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत लॉयल हो जाएंगे, या पाकिस्तानी आर्मी के अंदर एक बहुत बड़ा विद्रोह होने वाला है। विद्रोह एडमिरेशन सबकी होती हैं। अगर कोर कमांडर अपने लेवल पर रिटायर होकर निकलता है, उसकी एडमिरेशन थी कि वो चीफ बनेगा, वो नहीं बना। हम लोग हमीद गुल का बार बार नाम लेते हैं। हमीद गुल का एक फेमस बयान है जिसमें वो कहता है कि पाकिस्तानी आर्मी के जनरल का सिलेक्शन अमेरिका वॉशिंगटन से होता है, और वो कहता है कि उनको नाम दिया गया था 3-4 लोगों को, और उसमें हामिद गुल का ये मानना है कि वो सबसे टॉप पर था, लेकिन जब वो नाम गया तो हामिद गुल को उस टॉप से हटा दिया गया, किसी और को चीफ बनाया गया। हामिद गुल आज भी उस चीज को लेके, अभी तो आई थिंक हामिद गुल नहीं रहे, लेकिन उनका एक इंटरव्यू काफी फेमस है कि मैं सबसे सीनियर था, मुझे जनरल बनना था, लेकिन वॉशिंगटन के लोगों को ये पसंद नहीं था, तो उसने बोला कि तो मुझे हटा के किसी और को बनाया गया। हामिद गुल के अंदर ना जब भी वो इंटरव्यूज देते थे या जब भी वो पब्लिक डिस्कोर्स में बात करते थे तो उसकी बातचीत में ये चीज दिखता था, वो बार बार ये चीजें रिपीट करता था। वैसा डिस्कोर्स और भी दिखेगा। फिर इंस्टीट्यूशनल लॉयल्टी कहीं ना कहीं हिलेगी जनरल्स की, और वो इंस्टीट्यूशनल लॉयल्टी हिलेगी। अब आने वाले अगर 5 साल, एक मैं मशहूर आपको डायलॉग सुनाता हूँ, तिलक देवाशर सर ने बोला था कि आसिम मुनीर का प्लान 2035 तक है। सुनिए, मुनीर का प्लानिंग है ना सर, वो 2030 तक की नहीं है, उसकी प्लानिंग 2035 तक की है। फिर लोगों ने ये नोट नहीं किया, जब ये वॉशिंगटन गया था ट्रंप के साथ खाना खाने के लिए, उसके बाद इसने डायस्पोरा को एड्रेस करा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। उसमें उसने ये कहा था कि देखो पाकिस्तान में मुश्किलात हैं, पर जाने से पहले मैं जितनी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मुश्किलात हैं इनको दूर करके जाऊंगा, एंड दैट विल हैपन बाय 2035। ही लेट स्लिप देन कि मेरा प्लानिंग तो 2035 की है, आप लोग
कह रहे हो कि मैं एक्सटेंशन 2025 में लूंगा। मेरी प्लानिंग तो 10 साल ऐड की है और मैं रहूंगा 2035 तक। तो मुनीर इज ऑल सेट कि मैं 35 तक रहूं। ये ओपन कॉलर में बोला था इसी चैनल पे जो रिलीज होता है तिलक देवाशीर सर ने कि आसिम मुनीर का प्लान है 2035 तक। वो प्लान करके आए कि 2035 तक रहेगा, यानी कि 2035 तक सोचिए अभी 25 चल रहा है, 10 साल 25 खत्म होने वाला है, फिर भी अगले 10 साल और 3-4 साल से वो है 13-14 साल। अगर मैं एक जनरल की, एक आर्मी चीफ की 2 साल या 3 साल का भी टेन्योर मारता हूं तो करीब 3-4 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के प्लान कैंसिल हो गए, उनके सारी एडमिनिस्ट्रेशंस चली गई। 2 साल ही रहता है, ज्यादा 3 साल तो बहुत। एक्सटेंशन में अगर मैं कहता हूँ हर एक जनरल को एक्सटेंशन मिल जाता है तब भी तो उसको 3 साल का वो मिलता है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अगर इसको किसी को एक्सटेंशन ना मिलता तो फिर 10 साल 5 चीफ आते, मान लीजिए किन्हीं 2 को मिल गया, तभी 3-4 चीफ आ जाते। 3-4 लोगों की एडमिनिस्ट्रेशंस को धक्का लगा है, उनके पास भी पावर है, वो भी कोर कमांडर होंगे, वो आईएसआई चीफ हो सकता है, कोई और हो सकता है, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन होंगी, वो फिर उसके अंदर एक डिस्कोर्स आएगा, कुछ जो मोरल होता है फौज का कि अपने अपने टाइम से प्रमोशंस का, वो भी शायद डाउन। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज है कि उसके भी कुछ लॉयल ऑफिसर काडर होगा ना जो उसको पसंद का, कोई कर्नल साहब होगा जो उसको पसंद करता होगा, ये चीफ बनेंगे तो मेरे लिए बड़े फायदे की चीज होगी, मैं इनका स्टाफ ऑफिसर, तमाम चीजें होती हैं एक चीफ के पास, मैं ऐसी पोस्टिंग लूंगा, मैं अपने हिसाब की, कोई मेजर जनरल होगा, कोई ब्रिगेडियर साहब होंगे, उनकी भी एडमिनिस्ट्रेशन होंगी कि मैं ये पोजीशंस ले सकता हूँ। एक एंगल इसमें और बन रहा है साहब कि जिस तरह से पहले इमरान खान जेल भेजे गए, अब उनके क्लोज माने जाने वाले इतने सीनियर रैंक के ऑफिसर्स भी जेल भेजे गए, तो वो पूरा एक जो ऑपोजिशन या यूं कहें कि हर वो व्यक्ति जो विपक्ष में है या जो विरोध कर रहा है, वो धीरे धीरे किनारे लगाया जा रहा है। वो तो पाकिस्तान का इतिहास है। जब इमरान खान सत्ता में था तो नवाज शरीफ जेल में था, उसको जेल में रखा गया, उसको भी किसी से मिलने नहीं दिया गया। तो वो सत्ता में किनारे लगाना ये पाकिस्तान का इतिहास है। पाकिस्तान में जो मिलिट्री के साथ, जो भी सिविल लीडरशिप मिलिट्री के साथ बहुत अच्छा गठजोड़ बनाती है वो सक्सेसफुल होती है, जो गठजोड़ नहीं बना पाती वो नहीं सक्सेसफुल होती है। एज सिंपल एज दैट। बहुत सारी छोटी पार्टियां हैं जिनका बहुत ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, जैसे मौलाना डीजल टाइप लोग हैं। अभी तो मौलाना डीजल पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बातें कर रहा है, लेकिन ऐसे तमाम लोग हैं जो लोग अपना जो पाकिस्तानी आर्मी के उस पर चलते हैं, उनको पता है कि हमारी 15-10 सीटें 7 सीटें आएंगी, हमें सरकार बनाने में सपोर्ट करना, जब आर्मी बोलेगी सरकार से हट जाना है, वो सेफ खेलते हैं। बड़े लेवल पे अगर किसी को खेलना है, जैसे नवाज शरीफ हुआ, इमरान खान हुआ, या जरदारी का बेटा हुआ बिलावल, तो इनको अपनी आर्मी के साथ बना के अगर रखेंगे तो ये टॉप लेवल पे जाएंगे। नहीं बनाएंगे, इनको अपनी कुर्सी खोनी पड़ेगी। तो ये चीजें बहुत कॉमन है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी खबर जो पाकिस्तान में चल रही है वो इमरान खान का जेल शिफ्ट करना। पहले जिस जेल में थे वहां पे प्रोटेस्ट हो रहे थे, उनकी बहन भी वहां प्रोटेस्ट कर रही थी और इसको लेके एक बड़ा विवाद बन गया था। और पाकिस्तान में भी ये हो रहा था। कौन सी जेल ले जा रहे हैं? अटक का नाम आ रहा है। अटक का मैं तो बता रहा हूँ, जब उसको पहली बार गिरफ्तार किया गया था तो उसको अटक जेल में रखा गया था। अटक से अडियाला उसको ट्रांसफर किया गया। इस ट्रांसफर के बाद वो अडियाला में काफी लंबे समय तक रहा। अडियाला बेसिकली एक ऐसी जगह हुई थी जो सबको पता चल गई, और वहां पे 10 मिनट के अंदर भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। अब उस भीड़ को छांटने के लिए, उस भीड़ को फिल्टर करने के लिए, उस भीड़ को खत्म करने के लिए इन्होंने क्या किया, हम अडियाला से अटक ट्रांसफर कर देंगे। अटक तक जाना पाकिस्तानियों के लिए हो सकता है, इनको ऐसा लगा कि पीटीआई समर्थकों को काफी मुश्किल हो। तो ये तमाम चीजें हैं। अलीमा खान को आई थिंक मिलने दिया गया था। उसके बाद वो बाहर आके बोली थी कि उनको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। ये भी एक मेंटल टॉर्चर है। अब देखते हैं हम पीटीआई के सपोर्टर्स इस पे कितना खड़ा हो पाते हैं, वो अटक तक कितना पहुंच पाते हैं। क्योंकि अगर वो इमरान खान को अपना लीडर मानते हैं तो वहां भी जा सकते हैं, तो वहां भी जा सकते हैं। तो बहुत बड़ी चीज है ये। देखते हैं कि अगर इमरान खान का जेल ट्रांसफर हो तो रहा है वैसे, तो अगर हो जाता है तो इसके बाद कैसे पीटीआई के सपोर्टर्स या उनकी बहनें या उनका परिवार या और किस तरह से वहां से पॉलिटिकल। अच्छा, फिलहाल बुशरा बीबी को लेके कोई खबर नहीं आ रही है। नहीं, अभी उनको लेके कोई खबर नहीं। इसमें बहनें इनकी पिट गई, बाल से घसीटा गया। खैबर पख्तूनख्वा का सीएम जो है करंट, उसके साथ मारपीट हुई पुलिस ने, और वो जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनकी, उन्होंने रेंजर्स ने मारपीट की, तमाम चीजें हुई। लेकिन वो एक रैली थी जहां से बुशरा बीबी को सेफली निकाला गया, वहां से मुझे बुशरा बीबी कहीं नहीं दिख रही। अगर आपको पता हो कि बुशरा बीबी के लेके कोई अपडेट आई है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। लेकिन कोई अपडेट अभी तक मुझे नहीं देखने को मिली। बुशरा बीबी कहाँ है? अब बुशरा बीबी की वो एक्टिविटी खत्म हो गई है।
खैबर पख्तूनख्वा के जो फॉर्मर सीएम था गंडापुर वो अमीन अली गंडापुर, वो बहुत एक्टिव था इमरान खान को लेके। जैसे उसकी कुर्सी गई वो भी गायब हो गया कोर्स से। और अब चूंकि अब ये सजा की खबर आई है तो इस पे और पाकिस्तान में नई डेवलपमेंट्स पॉलिटिकल भी होंगी और नई चीजें इस पे होंगी। लेकिन एक और खबर है, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सजा मौत भी हो सकती है। हाँ, कहा गया, उसको वार्न किया गया है कि जो तमाम केसेस हैं उसको अब फांसी के फंदे पर भी लटकाया जा सकता है। अब इमरान खान को अगर फांसी की सजा होती है तो जो शहबाज शरीफ का अपोजिशन है वो एक तरीके से खत्म हो जाएगा। फिर वो दोबारा कोई एक जनरल पकड़ेगा, किसी लोकल नेता को, उसको ग्रूम करेगा, उसका पब्लिक फिगर बनाएगा, फिर उसको प्रधानमंत्री की कुर्सी तक लेके आएगा। अब ये देखते हैं, क्योंकि ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को एक डर था कि अगर इसकी बहन को मिलने दिया गया तो एक बार और सुनवा दे, तिलक देवाशीष सर ने एक बड़ी बात कही थी, सुनिए। दिस इज ऑल्सो सिग्नल टू द शरीफ कि हमने इसको आइसोलेशन में रखा, अब हमने सडनली उसको अलाउ कर दिया। फिर उसने एक लंबी ट्वीट भी कर दी टेलिंग द शरीफ कि हमारे पास दूसरे ऑप्शंस हैं। सुना आपने, उन्होंने कहा था कि कैसे इमरान खान को जो मिलने दिया गया वो ये इस रीजन से मिलने दिया गया ताकि एक मैसेज भेजा जाए शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को कि हमारे पास ये ऑप्शन अभी भी अवेलेबल है। तो पॉलिटिक्स सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं हो रही है, बल्कि आर्मी भी किसी ना किसी रूप में अपने एक्शन से मैसेज देते हुए नजर आ रही है। हाँ, क्योंकि ये है। और जाते जाते हम लोग ये शो खत्म कर रहे हैं यहाँ पे आज के लिए इतनी तो जाते जाते मैं आपको ना एक लास्ट स्टेटमेंट तिलक देवाशीष सर का सुनाऊंगा जिसमें वो ये बात कह रहे हैं। आपको याद है वो बात? आसिम मुनीर माफ नहीं करेगा। आसिम मुनीर माफ नहीं करेगा। 3-4 महीने के बाद मुनीर विल से ओवर, यू अब जाओ। मुनीर माफ नहीं करेगा, बिकॉज ह्यूमिलेशन तो हो गया मुनीर, बहुत ह्यूमिलेशन हो गया। द होल वर्ल्ड इज लाफिंग। सुन लिया आपने? चलते हैं हम, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने सुझाव जरूर भेजिएगा, क्योंकि हमें सुझावों की जरूरत है और आपके सुझाव के आधार पर ही हम और अच्छे कंटेंट बना सकेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ आपको नई चीजें लेकर आए। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद। चाणक्य फोरम प्रेजेंट्स रणक्षेत्र।